जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो महत्वपूर्ण होने जा रही है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव के जो ये अब 77 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि शनि देव देखिए, इसलिए हम इस चर्चा को करने जा रहे हैं, मंगल की दृष्टि से मुक्त हो गए हैं। मंगल की दृष्टि से मुक्त होकर शनि देव के आने वाले वक्री अवस्था के 77 दिन आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि और मंगल का विस्फोटक योग बना हुआ था, जो कि आपके समस्त चीज़ों में विलंबिता के साथ आपके बल पराक्रम प्रयास को गलत दिशा में लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके का कोई राजयोग कारक प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा था। आपकी चीज़ें बिगड़ रही थी और आप निरंतर प्रयास करके भी इतने ज़्यादा हताश हो गए थे कि आपके लिए कहीं से शुभता की अवस्था नहीं आ रही थी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वक्री ग्रह कोई भी हो, चाहे वो शनि, राहु, केतु, मंगल, कोई भी ग्रह हो, उसके बल में विशेष वृद्धि हो जाती है। देखिए, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब व्यक्ति के पास 100 रुपये होते हैं तो क्या वो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अपनी ही ज़रूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास 1 लाख रुपए होंगे तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी करेगा। लेकिन अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया होगा तो क्या होगा कि वो अपने कुटुंबियों की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। और जब उसके पास 100 करोड़ रुपए होगा तो इसके उपरांत वो कुटुंबियों से भी इतर देखेगा कि समाज में कहीं मेरे धन की आवश्यकता तो नहीं है। कभी कोई व्यक्ति एनजीओ से जुड़ जाता है, कभी ऐसे ही अपने आसपास काम करने वाले मजदूर वर्ग की मदद करने लगता है। तो मतलब देखिए, जब धन की अधिकता होती है तो वो आप दायरा बढ़ाने लगते हैं। इसी तरीके से जब शक्ति की अधिकता होती है तब भी आप दायरा बढ़ाते हैं। यही ग्रहों के साथ होता है कि जब उनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही जगह पर उस शक्ति को रखना बहुत ज़्यादा विषम हो सकता है। क्योंकि इसे इसी तरीके से मान सकते हैं, जैसे अगर हम 2 हाथों से काम कर रहे हैं और यहीं पर हमारे 16 हाथ हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या हम सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा हम किस हाथ से कौन सा कार्य करें। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब वक्री ग्रह इसीलिए देखिए 3 भावों से प्रभाव देता हुआ देखा जाता है। शनि जो आपकी आजीविका से संबंध बनाते हैं, यानी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, वहाँ पर राशि हो या ना हो, वहाँ पर शनि हो या ना हो, लेकिन यह आपके 3 आजीविका से संबंध बनाकर रखते हैं। और आजीविका क्या होती है? आजीविका आपके समस्त जीवन को प्रभावित करती है, 12 भावों को। क्योंकि आजीविका से लाभ का अर्जन होता है और लाभ से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और उसी से आप अपने शौक़ भी पूरे करते हैं, अपनी जो ऐशो आराम की चीज़ें हों उनको भी पूरा करते हैं। तो शनि का बहुत विशेष इस समय पर योगदान आपके लिए निकल कर आने वाला है। क्योंकि शनि जितने नेगेटिव आपके लिए प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि देखिए कोई भी पाप ग्रह हो तो उसी पाप प्रभाव देने के लिए ना तो डिग्री की आवश्यकता होती है, ना ही शुभ अवस्था की आवश्यकता होती है। वो अपने पाप प्रभाव कभी भी दे सकता है, लेकिन जब उसे आपके कार्यों को संभालना होता है तो उसे डिग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, शुभ दृष्टि की भी आवश्यकता पड़ती है, शुभता की भी आवश्यकता पड़ती है, बल की भी आवश्यकता पड़ती है। अंश बल से भी, डिग्री बल से, हर तरीके से उसे बल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर शनि इस समय दुर्योग मुक्त होकर 8 डिग्री के हो चुके हैं, यानी 30% प्रभाव देने में आपके लिए सक्षम हो चुके हैं। अब यहाँ इनके प्रभावों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण शुभ अवस्था का निर्माण हो रहा है आपके लिए। इस समय पर चीज़ें जो है बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आने वाली है। शनि जो कि आजीविका के कारक माने जाते हैं, ये आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह को पहले ही आपकी 20-30% शुभता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। अब शनि का बल जो है आपकी आजीविका से भी आपको प्राप्त हो रहा है और अष्टम भाव से भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भाग्य की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि यह आजीविका का घर है और यहाँ के शनिदेव कारक होते हैं और यहाँ पर इस समय इनका प्रभाव भी है, जिसकी वजह से आपकी आजीविका से जुड़े हुए कार्य, देखिए एक चीज़ तो बहुत विशेष होने वाली है कि विलंबिता बिल्कुल आप सोचें कि शनि शुभ हो गए हैं या शनि के पास बल आ गया है तो आपको विलंबिता नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे भाई। शनिदेव के पास विलंबिता है, ये इनका स्वभाव है। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको धैर्य
की आवश्यकता होती है, हर उस भाव से जहाँ पर शनि का प्रभाव होता है। क्योंकि इतनी सहनशीलता, और सहनशीलता कहाँ से उत्पन्न होती है? मंगल से। जितना आप सहनशील बनकर रहेंगे, जितना आप धैर्य के साथ कार्य को बढ़ाएंगे, उतना ही ये दोनों ग्रह आपके लिए शुभ होती चले जाएंगे। बस छोटी छोटी सी चीज़ें आपको अपनी आदत में शुमार करनी है। देखिए, कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है जिसे हम अपने अंदर जागृत करना चाहें और वो जागृत ना हो। करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर पड़त निशान। सबसे पहले आपको ये विलंबिता को स्वीकार करना होगा कि शनि जिस भी भाव में है, वहाँ से संबंधित विलंबिता किसी भी तरीके से आपको प्रभावित करती रहेगी। इसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष की अपॉइंटमेंट चाहते हैं और उस व्यक्ति से मिलना, उसकी अपॉइंटमेंट आपके कार्य कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा क्या है, जब तक उसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं, उसके साइन मिलेंगे नहीं, आपके कार्य तब तक चलेंगे नहीं। इतना आवश्यक है आपका उससे मिलना। अब आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन जब आप उससे मिलने जाते हैं तब पता चला है कि अचानक ही इतना आवश्यक कार्य आ गया जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपसे नहीं मिल पा रहा। आपको नेक्स्ट डेट दी जाती है, आप नेक्स्ट डेट पर पहुंचते हैं, फिर भी वो व्यक्ति आपसे नहीं मिल पाता, फिर वही कोई आवश्यक कार्य। आपके अंदर क्या होगा? गुस्सा उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहेगा। ये शनिदेव की विलंबिता आपके कार्यों में लाने का तरीका है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को कारक बनाकर आपके कार्यों में विलंबिता उत्पन्न करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहता या मिलेगा नहीं। जब शनिदेव की विलंबिता समाप्त होगी तब वो व्यक्ति भी आपसे मिलेगा, आपके कार्य भी प्रगति पर चलेंगे। देखिए, इसीलिए सदैव मैं आपसे कहती हूँ, जब भी शनि, राहु, मंगल का प्रभाव जिन भावों से हो, स्वयं को सहनशील बना लीजिए, धैर्यपूर्ण बना लीजिए। आपके लिए स्थितियाँ आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर विलंबिता को तो स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं कर्म के लिए आपकी जो भी चीज़ें हैं इस समय पर थोड़ी सी देरी से सही, लेकिन पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जिनके लिए आप प्रयासरत हैं, वो सारी चीज़ें इस समय पर आपके लिए और अच्छे तरीके से आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी। वहीं देखिए, ग्रहों के लिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि शनि क्या है। शनि नीतिपरक ग्रह है। अब देखिए, इनका अष्टम से संबंध बन रहा है। अष्टम से संबंध बनने के कारण, क्योंकि ये आपकी ध्यान शक्ति से जुड़ रहा है, जब ये आपकी ध्यान शक्ति से जुड़ रहा है तो आपकी एकाग्रता जो है वो शनिदेव बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं, जो कि मानव शरीर में होते हैं 140 चक्र, जिन्हें हमने मूल चक्रों से जोड़कर 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये लेकर सहस्रार तक की यात्रा जो होती है, ये आपके 7 चक्रों को इंगित करती है। इनमें से सबसे ऊपर का चक्र जो होता है वो होता है आपका सहस्रार, और सहस्रार के जो स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज होते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव का जीवन में कितना विशेष योगदान होता है। तो इसलिए देखिए, विलंबिता को एक्सेप्ट करिए, आपके लिए सफलता लिखी हुई है शनिदेव के भावों से। और शनिदेव इस समय वहाँ पर बनाने का भी प्रयास करेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे कि 12 भाव आपके प्रकाशित होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।